भारतीय सिनेमा के इतिहास में कुछ फिल्में ऐसी हैं जो केवल मनोरंजन नहीं करती बल्कि समय के साथ एक विरासत बन जाती हैं। ऐसी ही एक फिल्म है आवारा, जो साल 1951 में रिलीज़ हुई। दिलचस्प बात यह है कि कई लोग इसे गलती से 1950 की फिल्म मानते हैं, जबकि इसका प्रदर्शन 14 दिसंबर 1951 को हुआ था। राज कपूर द्वारा निर्देशित और निर्मित इस फिल्म ने न सिर्फ भारत में बल्कि सोवियत संघ, चीन, तुर्की और दुनिया के कई देशों में भारतीय सिनेमा का परचम लहराया था। आवारा हूँ जैसे गीत आज भी भारत की पहचान बनकर दुनिया में गूंजते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म के बनने की कहानी भी उतनी ही रोमांचक है जितनी इस फिल्म की कहानी। आइए जानते हैं कि आवारा की मेकिंग के किस्से कैसे हैं, जिन्हें आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस फिल्म में जज रघुनाथ की भूमिका निभानी थी पृथ्वीराज कपूर को, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब पृथ्वीराज कपूर को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनका बेटा इतनी बड़ी फिल्म बना पाएगा। बताया जाता है कि राज कपूर स्वयं कहानी सुनने से घबरा रहे थे, लेकिन उन्होंने लेखक अब्बास और साठी से अपने पिता को कहानी सुनाने के लिए कहा। कहानी पसंद आने के बाद जब पृथ्वीराज कपूर को पता चला कि निर्देशक राज कपूर है तो उन्होंने पहले मना कर दिया। बाद में काफ़ी समझाने पर वे तैयार हुए और बाद में यही फिल्म इतिहास बन गई। साल 1951 तक राज कपूर केवल 26 वर्ष के थे। उन्होंने पहले आग और बरसात बनाई थी, लेकिन वे ऐसी फिल्म बनाना चाहते थे जो समाज को आईना दिखाए। लेखक ख्वाजा अहमद अब्बास और वीपी साठी ने एक ऐसी कहानी लिखी जिसमें सवाल उठाया गया, क्या इंसान जन्म से अपराधी होता है या परिस्थितियां उसे अपराधी बनाती हैं? यही सवाल आवारा की आत्मा बन गया। आवारा उन शुरुआती फिल्मों में थी जिसने आर के स्टूडियो को नई पहचान दी। फिल्म के कई महत्वपूर्ण सेट स्टूडियो में बनाए गए। यहीं से राज कपूर के भव्य फिल्मांकन की पहचान भी शुरू हो गई। आवारा की सबसे बड़ी उपलब्धि पूछी जाए तो उसका प्रसिद्ध ड्रीम सीक्वेंस है। आज के समय में कंप्यूटर ग्राफिक्स से ऐसे दृश्य बनाना आसान है, लेकिन साल 1951 में सब कुछ हाथ से ही तैयार किया जाता था। विशाल सेट, ऊंचे प्लेटफार्म, लाइटिंग, विशेष कैमरा एंगल और महीनों की मेहनत। ये दृश्य उस समय भारतीय सिनेमा का सबसे महंगा और सबसे महत्वाकांक्षी दृश्य बन गया। बाद के वर्षों में हिंदी सिनेमा में ड्रीम सीक्वेंस का चलन काफ़ी बढ़ गया। राज कपूर और नरगिस की जोड़ी पहले भी लोकप्रिय थी, लेकिन आवारा ने दोनों को अमर बना दिया। फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों की समझ इतनी बेहतरीन थी कि कई भावनात्मक दृश्य बहुत कम टेक में पूरे हो जाते थे। उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ने फिल्म को एक अलग ऊंचाई भी दी। शंकर जयकिशन का संगीत फिल्म की सबसे बड़ी ताकत था। मैं आवारा हूँ, दम भर जो उधर मुंह फेरे, घर आया परदेसी जैसे गीत आज भी सदाबहार बने हुए हैं। विशेषकर आवारा हूँ गीत कई देशों में भारतीय सांस्कृतिक की पहचान भी बन गया। राज कपूर ने अपने आवारा वाले किरदार को चार्ली चैपलिन के मशहूर लिटिल ट्रैम्प से प्रेरणा लेकर बनाया था, लेकिन उन्होंने उसे भारतीय समाज के अनुरूप ढाल दिया। फटे कपड़े, भोला चेहरा, गरीबी, लेकिन दिल से ईमानदार इंसान। यही किरदार आगे चलकर श्री 420 में बहुत लोकप्रिय भी हुआ था। फिल्म में छोटे राज का किरदार निभाया था शशि कपूर ने। तब शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि यही बच्चा आगे चलकर हिंदी सिनेमा का बड़ा सितारा भी बनेगा। इस फिल्म में राज कपूर परिवार की 3 पीढ़ियां एक साथ दिखाई दी थी। दादा दीवान बशेश्वर नाथ कपूर, पिता पृथ्वीराज कपूर और पुत्र राज कपूर, साथ ही बाल कलाकार के रूप में शशि कपूर भी नजर आए। उस दौर में भारतीय फिल्मों का विदेशों में चलना बहुत बड़ी बात होती थी, लेकिन आवारा ने सोवियत संघ, चीन, तुर्की और मध्य एशिया में ज़बरदस्त लोकप्रियता हासिल की। राज कपूर वहाँ किसी सुपरस्टार से कम नहीं थे। फिल्म केवल एक प्रेम कहानी नहीं थी, वो समाज से एक बड़ा सवाल पूछ रही थी, क्या अपराध इंसान के खून में होता है या समाज उसे अपराधी बना देता है? यही विचार फिल्म को अपने समय में बहुत आगे ले गया। आइए जानते हैं आवारा से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों को भी। फिल्म 1951 में रिलीज़ हुई।
राज कपूर केवल 26 साल की उम्र में थे। इस फिल्म के निर्देशन और निर्माता भी थे। पृथ्वीराज कपूर शुरुआत में इस फिल्म में काम करने के इच्छुक एकदम नहीं थे। फिल्म में राज कपूर परिवार की 3 पीढ़ियां नजर आईं। शशि कपूर ने राज कपूर के बचपन का किरदार निभाया। ड्रीम सीक्वेंस भारतीय सिनेमा की सबसे महत्वाकांक्षी दृश्यों में गिना जाता है। आवारा हूँ गीत पूरी दुनिया में लोकप्रिय हुआ। फिल्म के भारतीय सिनेमा को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। राज कपूर का आवारा किरदार चार्ली चैपलिन की शैली से प्रेरित था। आज भी आवारा को भारतीय सिनेमा की सबसे प्रभावशाली फिल्मों में गिना जाता है। आवारा केवल एक फिल्म नहीं थी, ये भारतीय सिनेमा की सोच, तकनीक, संगीत और कहानी कहने के तरीके में क्रांति लाई थी। राज कपूर ने इस फिल्म के जरिए साबित किया कि सिनेमा केवल मनोरंजन नहीं है बल्कि समाज का दर्पण भी हो सकता है। यही वजह है कि 70 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी आवारा आज भी उतनी प्रासंगिक और यादगार मानी जाती है। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली एक नई कहानी के साथ हम फिर आपसे मिलते हैं।